विपक्ष का सबसे बड़ा चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, विपक्ष के खुद के मामले हैं, क्योंकि विपक्ष की कई पार्टियां और उनके बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई एजेंसी एक्शन लेती है तो ये नेता इस पर राजनीति करते हैं और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। राजस्थान में ईडी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया तो कांग्रेस उबल गई। कांग्रेस के नेताओं ने ईडी को कुत्ता बिल्ली कहना शुरू कर दिया एग्जाम्पल में, और उधर पार्टी सड़क पर हंगामा करने लग गई। आज राजस्थान के अलग अलग शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। जयपुर में कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारे लगाए। कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को मोदी सरकार की तानाशाही बताया। एक बार सुनिए वहां क्या माहौल था, फिर आगे की बात बताया। उधर कोटा में भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जुलूस निकाला। ईडी पर कांग्रेसी नेताओं को डराने के लिए मोदी सरकार के इशारे पर मनमानी करने का आरोप लगाया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन से कांग्रेस के नेताओं को इतना गुस्सा आ गया कि वो ईडी को कुत्ता बिल्ली से कंपेयर करने लगे। पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बात की, फिर वही बात आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तरह से कह दी। सुनिए दोनों मुख्यमंत्रियों ने ईडी को लेकर क्या कहा है। एक तरफ विश्वगुरु है मोदी जी, ऊपर हाथ में ईडी और आईटी। आज राजस्थान में खूब पड़ेगा हाथ छापा, यहाँ थक गए छापा मार मार के। रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में, ओतकन गली मोहल्ला में कुकुर मन नहीं की रहे हो, बिलाई मन नहीं की रहे, ओतकन ईडी आईटी वालों ने की रहे। लेकिन न कांग्रेस के कार्यकर्ता झुके इतना, यहाँ के व्यापारी झुके इतना, डरे इतना, यहाँ के नेता मान डरे। बहुत प्रताड़ित करी, हमें झुके नहीं है न डरन। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। ये तो ईडी के एक्शन पर राजनीति की बात हुई, लेकिन राजस्थान में ईडी का एक्शन क्यों हुआ इसे भी आपको जानना चाहिए। राजस्थान में ईडी की रेड 2 केसेस को लेकर पड़ी थी। इसमें एक केस पेपर लीक का मामला है, दूसरा मामला पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी पीएचईडी के घोटाले का है। पेपर लीक केस राजस्थान में सीनियर टीचर ग्रेड 2 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 से जुड़ा है, और पीएचईडी केस जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ा है, और इसे लेकर सितंबर में भी ईडी की छापेमारी हो चुकी है। पेपर लीक केस को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन किया था। ईडी के एक्शन के बाद अब विक्टिम कार्ड और इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। राजस्थान में ईडी ने महवा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के ठिकानों पर भी छापेमारी की। ईडी की रेड के बाद ओम प्रकाश हुडला का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक ओम प्रकाश हुडला अपनी मां से लिपटकर रोते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक रोते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि या तो चुनाव में जिता देना या मौत दे देना। ओम प्रकाश हुडला ने ईडी के छापों को बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की साजिश बता दिया। कैसे रो रहे हैं जरा देखिए एक बार। आज इस मां का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच आ रहा हूं, या तो मुझे मौत दे देना या मुझे जीत दे देना, दोनों में से एक काम कर देना साथी। आज इस 80 वर्ष की बूढ़ी मां के ईडी की रेड करवा के किरोड़ी लाल मीणा साहब, आपने पाप किया है, आपको भगवान माफ नहीं करेगा। इस मां का आशीर्वाद लेकर के फिर मैं जंग में आ रहा हूं।
विधायक जी रो रहे हैं लेकिन आंसू नहीं निकल रहा। खैर, अब आप देखिए कि कांग्रेस एक तरफ यह आरोप लगा रही है कि राजस्थान में इलेक्शन की वजह से ईडी का एक्शन हो रहा है, लेकिन ईडी का एक्शन तो पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, वहां तो कोई इलेक्शन नहीं है। आज ईडी ने ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया। एक दिन पहले ही ईडी ने ज्योति प्रिय मलिक के ठिकानों पर छापा मारा था। आज सुबह ईडी की टीम मंत्री के घर पहुंची और उन्हें अरेस्ट कर लिया। मलिक ममता सरकार में खाद्य मंत्री रह चुके हैं और उन्हें करोड़ों रुपए राशन डिस्ट्रीब्यूशन घोटाले के आरोपों में अरेस्ट किया गया। ममता सरकार के मंत्री को जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो वो बेहोश हो गए थे। अपने मंत्री ज्योति प्रिय मलिक की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी पर भड़क गई। ममता ने कहा कि अगर ईडी की कार्रवाई के दौरान उनके मंत्री को कुछ हुआ तो बीजेपी और ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ममता ने यह भी कहा कि अगर इसी तरह ईडी हर मंत्री पर कार्रवाई करेगी तो सरकार कौन चलाएगा। एक बार ममता बनर्जी को सुनिए। আজ ভোরবেলা থেকে লোকে বিজয়া দশমী করতে গেছে, গিয়ে দেখে বালুর ঘরে ইডি গিয়ে রেড করছে। তা সব মিনিস্টারদের বাড়ি গিয়ে যদি রেড করে তোর গভর্নমেন্টটা বাকি থাকলো কি? যদি বিজেপি মনে করে এইভাবে কোনো সবার মুখ বন্ধ করা যাবে, দিস ইজ এ ডার্টি গেম অ্যান্ড দে আর দ্য প্যাথোলজিক্যাল লায়ার। ममता बनर्जी अब धमकी वाली लैंग्वेज से बात कर रही हैं, लेकिन जिस मंत्री के लिए वो बीजेपी और ईडी पर एफआईआर करवाने की बात कर रही हैं, उस मंत्री पर राशन घोटाले का आरोप है। राशन घोटाले में ईडी ने 14 अक्टूबर को बकीबुर रहमान नाम के एक व्यापारी को अरेस्ट किया। आरोप है कि इसने राशन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जाने वाले गेहूं चावल को ओपन मार्केट में बेच दिया। बकीबुर रहमान से कनेक्शन के आरोप ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक पर लगे हैं। बंगाल में राशन घोटाला 2011 से 2021 के बीच पीडीएस के राशन यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसमें जो राशन गरीबों को जाना होता है, उसमें गड़बड़ियों का आरोप है। और इस दौरान ज्योति प्रिय मलिक के पास ममता सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय था। विपक्ष यही कहता है कि सिर्फ उसके नेताओं को टारगेट किया जाता है, लेकिन ईडी का एक्शन सिर्फ नेताओं पर ही नहीं हो रहा। देश भर के कई जगहों पर ईडी की कार्रवाई होती रही और इसमें नेता भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, इसमें दूसरे लोग भी हैं। जैसे आज ईडी ने कई जगह रेड की। ईडी ने आज दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पंचकुला और अंबाला में 17 ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे मारे पैराबोलिक ड्रग केस से जुड़े हुए 1600 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में मारे। ईडी सूत्रों के मुताबिक पैराबोलिक ड्रग्स के डायरेक्टर और प्रमोटर प्रणव गुप्ता और विनीत गुप्ता पर बैंक से 1600 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। अब एक तरफ ईडी के कनेक्शन पर विपक्ष अपनी राजनीति में फंसा है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राजनीति को बढ़ा रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को आगे ले जाना और धर्म अध्यात्म के रास्ते भारत के प्राचीन वैभव को फिर से लाने का संकल्प है। दोनों को पीएम मोदी साथ लेकर चल रहे हैं। आज पहले पीएम मोदी दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस के एक इवेंट में गए। इस तरह के इवेंट के जरिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जोर दिया जाता है। इस इवेंट में कई नई और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को दिखाया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई था, 6G था, अभी जैसे आप 5G यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, 6G हो गया, डीप सी, ग्रीन टेक सब शामिल है। पीएम ने यहां पर कहा कि 10-12 साल पहले ऐसा वक्त था जब फोन हैंग हो जाया करते थे क्योंकि सरकारें हैंग मोड में थी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि हम तेजी से बढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब 2G की बात नहीं होती, अब 6G की बात होती है और इसमें भारत दुनिया को लीड करेगा। पीएम इस कार्यक्रम के बाद तुरंत चित्रकूट चले गए, जहां दोपहर को उन्होंने सदगुरु सेवा ट्रस्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिर उस शाम को उन्होंने तुलसी पीठ के कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया था, तो वहां गए जहां पूरा साधु संत समाज था। यानी एक तरफ टेक्नोलॉजी और देश के विकास की बात, दूसरी तरफ अध्यात्म और उसके विकास की बात। जगत गुरु रामभद्राचार्य से भी मिले। यानी दिन भर काम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितना ट्रैवल करना है, जो करना है कर रहे हैं, और उधर विपक्ष सड़क पर हंगामा कर रहा है।